एक बार ईरान देश से नसीर पाशा नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में आया। हालांकि वह एक बहुत बड़ा विद्वान था, पर वह जिद्दी और एकदू भी बहुत था। उसने बादशाह से कहा, ओ हिंदुस्तान के बादशाह, ईरान तक में यह मशहूर है कि आपके दरबार में बहुत अक्लमंद मंत्री हैं, बहुत होशियार कलाकार हैं और आपकी सेना में बहुत होशियार कमांडर हैं। मैं इतनी दूर से आपकी राजधानी में उनको अपनी आंखों से देखने के लिए आया हूँ। मैं ईरान के बादशाह के दरबार में खुद न तो कोई कलाकार हूँ और न ही किसी सेना का कोई आदमी हूँ, पर वहाँ मैं सबसे ज्यादा होशियार आदमी समझा जाता हूँ। मैं अपनी अक्लमंदी और हाजिर जवाबी का आपके किसी भी दरबारी से मुकाबला करने आया हूँ। मेहरबानी करके मुझे इजाजत दी जाए। बादशाह को ऐसे मुकाबले बहुत पसंद आते थे, क्योंकि हालांकि वह खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, पर वह अक्लमंद लोगों की बहुत इज्जत करते थे और ये देखते थे कि उनके राज्य में उनकी ठीक से इज्जत हो और उनको उसका ठीक से इनाम मिले। पर उनको अकदूपन बिल्कुल पसंद नहीं था। बादशाह को पाशा कुछ अकदू लगा तो उनको यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि उसका यह अकदूपन तोड़ा जाए। बादशाह को बीरबल पर पूरा भरोसा था और वह पाशा के घमंड को तोड़ना चाहते थे, सो उन्होंने इस मुकाबले की इजाजत दे दी। बीरबल, तुमने नसीर पाशा, उन्होंने फिर बीरबल से कहा, को सुना कि उसने क्या कहा? हमारे मंत्रियों में से तुम इनसे बात करो और मुकाबले की तैयारी करो। बीरबल सिर झुकाकर बोले, जो हुक्म सरकार। बीरबल भी होशियारी और हाजिर जवाबी के ऐसे मुकाबलों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पाशा बोला, ओ बीरबल, तुम बादशाह अकबर के सबसे ज्यादा होशियार मंत्री हो। मैं तुमसे केवल एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी दिल्ली में इस समय कितने कोए हैं? अकबर और उनके दरबारी यह अजीब सा सवाल सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि यह कैसा सवाल है, पर बीरबल बिल्कुल शांत थे। बीरबल बोले, पाशा, तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मुझे कल तक का समय दो ताकि मैं उनको गिनकर तुमको उनकी ठीक ठीक गिनती बता सकूं। नसीर पाशा बोला, ठीक है। पाशा को यकीन था कि बीरबल कौन को कभी नहीं गिन पाएगा। अगले दिन बादशाह का दरबार लगा। बादशाह के सभी मंत्री मौजूद थे। बीरबल भी थे। पाशा भी आए। पाशा को विश्वास था कि आज वह बीरबल को हरा कर ही रहेगा। जब सब आराम से बैठ गए तो बादशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, क्या तुम नसीर पाशा के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? बीरबल हाथ में एक छोटा सा कागज पकड़े बोले, जी हुजूर। कहकर उन्होंने उस कागज में से पढ़ा 43,576 कोए। फिर वह पाशा की तरफ मुड़े और बोले, पाशा जी, आप चाहे तो खुद अपने आप इनको गिन सकते हैं। अगर आपकी गिनती मेरी गिनती से ज्यादा हो तो समझिए कि वे ज्यादा कोई पास के गांव से राजधानी घूमने के लिए आए हैं। और अगर आपके गांव की गिनती मेरी गिनती से कम हो तो समझिए कि उतने कोई राजधानी से बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। बीरबल का ये चतुराई भरा जवाब सुनकर बादशाह और उनके दरबारियों ने सबने मिलकर बीरबल के जीतने की खुशी में खूब तालियां बजाई। नसीर पाशा समझ गया कि वह यहाँ हार गया है। उसका घमंड टूट गया था और वह बादशाह को सलाम करके ईरान वापस चला गया।